यहूदियों के पर्वों से मसीहियों का क्या संबंध? यहूदियों के 7 मुख्य पर्व हैं बाइबल में जो वे हर साल मनाते थे। यीशु भी एक यहूदी था, तो जाहिर है कि वो भी अपने जीवन काल में ये सभी पर्व मनाता था। अब इसी कारण से कई चर्च ये सिखाते हैं कि मसीहियों को भी यहूदियों के सभी पर्व मनाने चाहिए। वे इसके 2 मुख्य कारण बताते हैं। पहला, यीशु सभी पर्व मनाता था। दूसरा, वे मानते हैं कि मसीहत की जड़ें यहूदी धर्म में ही हैं। तो क्या मसीहियों को यहूदियों के पर्व मनाने चाहिए? इसके उत्तर में मैं कहूंगा कि यहूदियों के पर्वों का महत्व सिर्फ यहूदियों के लिए था, मसीहियों के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि यहूदियों के पर्व सांप्रदायिक पर्व थे, मतलब केवल यहूदी संप्रदाय के लिए, कम्युनल फेस्टिवल्स। उनके पर्व संस्मारक थे, स्मरणीय, मतलब वे यादगार के रूप में मनाए जाते थे जो इजरायलियों के इतिहास से संबंधित थे, जिसमें परमेश्वर ने कुछ अद्भुत काम किए थे, कमेमोरेटिव फेस्टिवल्स। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मसीहियों के लिए यह पर्व कोई मायने नहीं रखते हैं। कैसे? क्योंकि यहूदियों के सभी पर्व आध्यात्मिक थे, थियोलॉजिकल, और वे संकेत करते थे यीशु और चर्च की ओर, मतलब वे चिन्ह थे। कैसे चिन्ह? आइए समझते हैं। यहूदियों के 7 मुख्य पर्व ये थे। पहला, फसह का पर्व, द पैसओवर फीस्ट। निर्गमन 12 में मूसा ने इजरायलियों को कहा कि यहोवा परमेश्वर उन्हें मिस्र देश से बाहर ले जाने वाला है, इसलिए हर एक परिवार एक मेमने की बलि देगा और उसके मांस को तो वो आग में भूंज कर खाएगा, लेकिन उसके लहू को वो जूफे के गुच्छे में लगाकर अपने द्वार के चौखट और अलंगों पर लगाए। क्यों? क्योंकि यहोवा ने उससे कहा था, निर्गमन 12 से 13 में, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में से होकर आऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठे को मारूंगा, फर्स्ट बॉर्न, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं तो यहोवा हूं। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नाश ना होगे। उसके बाद अगली आयत में यहोवा ने उन्हें आज्ञा दी, और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। तो वहां से शुरुआत हुई फसह के पर्व की। तो यहां पर परमेश्वर इजरायलियों को इस घटना की यादगार में फसह का पर्व मनाने को कहता है। तो इस घटना का संबंध तो इजराइल देश के लोगों से है। मसीही जो अन्य जातियों और अन्य देशों से आए हैं, उनका तो इस घटना से कोई संबंध नहीं है। इस आयत में जो तुम्हारी पीढ़ियों कहा गया है वो इजरायलियों के लिए कहा गया है, जिनको ये मनाना था। तो जाहिर है कि हम तो इजरायली नहीं है। फिर हम मसीहियों का इस घटना को एक यादगार के रूप में मनाने का क्या अर्थ है? कुछ नहीं। लेकिन यहूदियों का यह पर्व यीशु मसीह की ओर संकेत करता था। कैसे? फसह के मेमने का लहू लगाने की वजह से यहोवा ने इजरायलियों को छोड़ दिया और उन्हें मृत्यु नहीं आई, मतलब वे परमेश्वर के दंड से बच गए जो मिस्र देश पर आया, और इजरायली मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर गए। और यही यीशु ने भी किया। जिस किसी ने यीशु के बलिदान के लहू से अपने पापों को धो डाला, वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर गया, सदा के लिए, अनंत काल के जीवन में, passed over from death to eternal life। यीशु ने कहा यूहन्ना 5:24 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अर्थात पिता परमेश्वर की, जिसने मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा, जो उस पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर
जीवन में प्रवेश कर चुका है। रोमियो का 8:1। सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। इस्राएलियों को परमेश्वर ने कहा निर्गमन 12:26 से 27 में, और जब तुम्हारे लड़के वाले अर्थात तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछें कि इस काम से अर्थात फसह के पर्व से तुम्हारा क्या मतलब है, तब तुम उनको यह उत्तर देना कि यहोवा ने जो मिस्रियों को मारने के समय मिस्र में रहने वाले हम इजरायलियों के घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाया, इसी कारण उसके फसह का यह बलिदान किया जाता है। तब लोगों ने सिर झुकाकर दंडवत की, यानी परमेश्वर को दंडवत की। मतलब यहूदी अपने बच्चों को फसह के पर्व के बारे में बताएंगे, मसीही नहीं। तो मसीही क्या कहेंगे अपने बच्चों से? मसीही अपने बच्चों को यीशु के बलिदान की कथा सुनाकर कहेंगे, जैसा पहले कुरिन्थियों के 5:7 में लिखा है, पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंधा हुआ आटा बन जाओ, जैसे तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। तो हम मसीही अपने बच्चों को बताएंगे कि तुम्हारे अंदर जो खमीर यानी पाप है, जितने भी बुरे विचार, बुरे काम, उन सब से तुम अपने आप को शुद्ध करो, क्योंकि यीशु मसीह ने जो हमारा फसह है, फसह का मेमना है, उसने हमारे लिए बलिदान दिया। यूहन्ना 6:53। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। तो यीशु जो हमारे फसह का मेमना है, उसके लहू से ही हमें जीवन मिलता है। दूसरा, अखमीरी रोटी का पर्व, द फीस्ट ऑफ अनलेवेंड ब्रेड। अखमीरी रोटी मतलब जिस आटे में खमीर अर्थात यीस्ट ना हो, ऐसे आटे से बनी रोटी। मिस्र देश से निकलने से पहले यहोवा ने इजरायलियों को फसह का मेमना खाने को कहा था और साथ में अखमीरी रोटी खाने को कहा था। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि खमीर चिन्ह होता है पाप का। इसीलिए यहोवा ने इजरायलियों से कहा निर्गमन 12:19 से 20 में, 7 दिन तक तुम्हारे घरों में कुछ भी खमीर ना रहे, वरन जो कोई किसी खमीरी वस्तु को खाए, चाहे वो देशी हो चाहे परदेशी, वह प्राणी इजरायलियों की मंडली से नाश किया जाए। कोई खमीरी वस्तु न खाना, अपने सब घरों में बिना खमीर की रोटी खाया करना। मतलब ये कि ये एक संदेश था परमेश्वर का कि इजरायलियों को अपने को हर प्रकार के पाप से शुद्ध रखना है। और ये बात आगे जाकर इजरायलियों को समझ भी आ गई जब परमेश्वर ने उन्हें मूसा के द्वारा 10 आज्ञाएं दी, व्यवस्था की। लय व्यवस्था 2:11 कहता है, कोई अन्न बलि जिसे तुम यहोवा के लिए चढ़ाओ खमीर मिलाकर बनाया ना जाए। तुम कभी हवन में यहोवा के लिए खमीर और मधु ना जलाना। यह चिन्ह है इस बात का कि जो कुछ तुम परमेश्वर के लिए करते हो वो शुद्ध मन से करो, उसमें कोई पाप ना हो, कोई कुड़कुड़ाहट ना हो, कोई घमंड ना हो। यही बात नए नियम में भी खमीर के बारे में समझाई गई है। पहले कुरिन्थियों के 5:6 से 7 में, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंधे हुए आटे को खमीर कर देता है? पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंधा हुआ आटा बन जाओ, जैसे तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह है जो मसीह है बलिदान हुआ है। सो आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से, बिना पाप के शुद्ध जीवन, पवित्र। अखमीरी रोटी का यह पर्व फसह के तुरंत बाद शुरू होकर पूरे 1 हफ्ते तक चलता था, मतलब 7 दिन तक। तो ये पर्व चिन्ह था इस बात का कि जब परमेश्वर अपने बलिदान से तुम्हारे सारे पाप खत्म करके तुम्हें मृत्यु से जीवन की ओर ले जा रहा है, तो तुम भी अपने अंदर से सब पाप मिटाकर खुद को तैयार करो प्रभु की सेवा के लिए। पौलुस कहता है रोमियो के 12:1 में, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ,
यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तीसरा, पहली उपज का पर्व, द फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट। यहूदी ये पर्व मनाते थे परमेश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता जताने के लिए कि परमेश्वर ने 40 साल के उनकी जंगल की यात्रा का अंत करके उन्हें वाचा की जो भूमि दी थी, अर्थात कनान देश की भूमि, वो बहुत उपजाऊ और उत्तम भूमि थी। ये पर्व फसह के पर्व से दूसरे दिन मनाया जाता था। मतलब फसह होता था शुक्रवार यानी फ्राइडे को, उसके बाद वाला दिन होता था शनिवार, सैटरडे, जो यहूदियों के लिए सब्त का दिन होता था। और उसके बाद वाले दिन यानी इतवार, संडे को यहूदी पहली उपज का पर्व मनाते थे। तो कैसे मनाते थे यहूदी ये पर्व? लय व्यवस्था 23:9-12। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायलियों से कहे कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है और उसमें के खेत काटो, तब अपने अपने पक्के खेत की पहली उपज का पूला याजक के पास ले आया करना। तो पहली उपज होती थी जौ की फसल, बारले, जिसको जई भी कहते हैं, और वह उस पूले को यहोवा के सामने हिलाए कि वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण किया जाए, कि वह उसे विश्राम दिन के दूसरे दिन हिलाए। और जिस दिन तुम पूले को हिलवाओ उसी दिन 1 वर्ष का निर्दोष भेड़ का बच्चा यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाना। तो यहां निर्दोष भेड़ मतलब एक तंदुरुस्त भेड़ जिसमें कोई कमी ना हो। और हम जानते हैं कि यीशु ही वो निर्दोष भेड़ है जो हमारे लिए बलि चढ़ाया गया, और यीशु में कोई कमी नहीं थी, कोई पाप नहीं था, वो निर्दोष था। दूसरे शब्दों में यीशु पहली उपज के इस पर्व से जुड़ा हुआ था। कैसे? क्योंकि नए नियम में यीशु को हमारा पहला फल कहा गया है, फर्स्ट फ्रूट, पहले कुरिन्थियों का 15:20-23। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ, फर्स्ट फ्रूट। अब यीशु भी इतवार को ही जी उठा था जिस दिन यहूदी यह पर्व मनाते थे। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। मतलब आदम की वजह से मृत्यु आई और यीशु की वजह से सब जिलाए जाएंगे, पुनरुत्थान होगा। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, जिसको हम रैप्चर कहते हैं। तो जैसे पहली उपज के बाद और भी उपज होती थी, वैसे ही यीशु के बाद हम मसीही भी एक दिन जी उठेंगे और स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे जैसे यीशु चला गया। तो यहूदियों के लिए तो खेत की उपज होता था पहला फल, इसलिए वे हर साल यह पर्व मनाते थे। लेकिन हमारे लिए तो यीशु है पहला फल जो स्वर्ग में जीवित है, इसलिए हमें पहली उपज का पर्व मनाने की कोई जरूरत नहीं है। चौथा, पिन्तेकुस्त का पर्व, द फीस्ट ऑफ पेंटिकॉस्ट। इस पर्व की शुरुआत पहली उपज के पर्व से ही हो जाती थी, मतलब उसी इतवार की शाम से जिस दिन पहली उपज का पर्व मनाया जाता था। यहूदी वहां से 49 दिन गिनते थे, 49 डेज, मतलब 7 हफ्ते, और 50वें दिन पिन्तेकुस्त का पर्व मनाते थे। 7 हफ्तों की वजह से इसे बाइबल में 18 का पर्व भी कहते हैं। 18 मतलब हफ्ता, वीक, द फेस्टिवल ऑफ वीक्स। तो यहोवा ने मूसा से कहा, लय व्यवस्था 23:15-16 में, फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के पूले को लाओगे, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना, और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। तो यहां अन्न बलि है गेहूं की उपज, जो एक नई फसल होगी। तो यह पर्व भी परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए ही मनाया जाता था, नई फसल के लिए। तो नए नियम में पहली उपज का पहला फल तो यीशु था। तो 50वें दिन में यह नई फसल कौन सी है नए नियम में? संडे को अपने पुनरुत्थान के बाद यीशु 40 दिन अपने शिष्यों के साथ रहा, जैसा प्रेरितों के 1:3 में लिखा है। उसके बाद वो स्वर्ग में उठा लिया गया। फिर शिष्य यरूशलेम को लौट आए और उन्होंने अटारी यानी ऊपर वाले कमरे में बैठकर प्रार्थना शुरू कर दी,
जैसा प्रेरितों के 1:13-14 में लिखा है। तो वो 9 दिन तक प्रार्थना करते रहे और ठीक 9 दिन बाद अर्थात यीशु के पुनरुत्थान से 40 दिन और 9 दिन यानी 49 डेज, 49 दिन बाद अर्थात 50वें दिन जब पिन्तेकुस्त का पर्व आया तो पवित्र आत्मा शिष्यों पर उतरा और पतरस का संदेश सुनकर 3000 यहूदियों ने उद्धार पाया, जैसा प्रेरितों के 2:1-41 में लिखा है। तो ये थी वो नई फसल, मतलब यीशु था पहली फसल का पहला फल और 50वें दिन अर्थात पिन्तेकुस्त के दिन जो लोग यीशु में आ गए वे थे नई फसल, जिसको यहूदी अन्न बलि कहते थे। तो यहां इस नई फसल के नए मसीहों ने अपना जीवन यीशु को बलि कर दिया। तो यहूदी तो पिन्तेकुस्त का दिन मनाते थे परमेश्वर को अपनी नई फसल की कटाई का धन्यवाद देने के लिए। इट वॉज एन एग्रीकल्चरल हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो जाहिर है मसीहियों का उससे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मसीही तो खुद ही नई फसल है। हमारे लिए तो पिन्तेकुस्त का पर्व मात्र एक चिन्ह था पवित्र आत्मा द्वारा नई फसल की कटाई का, मतलब जो फसल पक गई अर्थात जिस मनुष्य ने सुसमाचार पर विश्वास कर लिया उसे काटकर पवित्र आत्मा ने परमेश्वर के गट्ठे में डाल दिया, मतलब उसका उद्धार हो गया। 5वां, नरसिंगे अर्थात तुरहियों का पर्व, द फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स। इसको यहूदी रोश हशना भी कहते हैं। यूं तो नरसिंगे और तुरहियां कई अवसरों पर फूके जाते थे बाइबल में, लेकिन ये जो पर्व मनाया जाता था उसके विषय में लिखा है लेव व्यवस्था 23:23-25 में। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से कह कि 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारे लिए परम विश्राम हो, उसमें स्मरण दिलाने के लिए नरसिंगे फूके जाएं और एक पवित्र सभा इकट्ठी हो। उस दिन तुम परिश्रम का कोई काम ना करना और यहोवा के लिए एक हव्य चढ़ाना। तो उस समय के यहूदियों के कैलेंडर के आधार पर 7वें महीने के पहले दिन में नरसिंगों का फूका जाना एक संकेत होता था कि उनकी उस साल की खेती बाड़ी समाप्त हो गई है और अब वे एक नए कृषि वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा था उस दिन तुम परिश्रम का कोई काम ना करना, मतलब कोई भी व्यवसाय संबंधी काम ना करना, जैसे कोई खेती बाड़ी या बिजनेस, क्योंकि तुम्हारे परिश्रम का समय खत्म हो गया है और अब विश्राम का समय है। तो उस दिन सभी इजरायलियों को अपनी अशुद्धता और अपने पापों से मन फिराकर परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होना होता था, जिसको परमेश्वर यहां पवित्र सभा कह रहा है, और उन्हें परमेश्वर को धन्यवाद करना होता था गुजरे वर्ष की सभी आशीषों के लिए। तो दूसरे शब्दों में नरसिंगे फूंकना एक संकेत होता था कि परमेश्वर के लोग अपना काम बंद कर दें और परमेश्वर की पवित्र सभा में आकर विश्राम करें। तो इस पर्व का नए नियम से क्या संबंध? पौलुस कहता है कि वो समय आएगा जब मसीहियों के परिश्रम और उनकी सेवकाई का अंत समय होगा। तब परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और यीशु बादलों में प्रकट होगा, सभी मसीही विश्वासियों को पृथ्वी पर से पलक झपकते ही उठाकर अपने साथ स्वर्ग ले जाने के लिए परमेश्वर की पवित्र सभा में। पहला थिस्सलुनीकियों 4:16-17 कहता है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहें। पहले कुरिन्थियों का 15:51-52 में पौलुस कहता है, देख मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, क्योंकि हमारा शरीर बदल जाएगा जब रैप्चर होगा, और यह क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। इस घटना को अंग्रेजी में रैप्चर कहते हैं। रैप्चर से संबंधित सभी संदेशों के लिंक इस वीडियो के नीचे दिए हुए हैं।
तो इस तरह मसीहियों का एक नया जीवन आरंभ होगा यीशु के साथ, अनंत काल का जीवन जो परमेश्वर की पवित्र सभा होगी। ठीक वैसे ही जैसे यहूदियों का नया कृषि वर्ष आरंभ होता था। तो यहां पर भी मसीहियों के लिए नरसिंगे का पर्व मात्र एक चिन्ह है भविष्य में होने वाले रैप्चर की घटना का। इसके अलावा तुरही फूंकने का जिक्र मत्ती 24:31 में भी है, जब यीशु अपने दूसरे आगमन में उन सभी विश्वासियों को इकट्ठा करेगा जो भारी क्लेश के समय उस पर विश्वास कर लेंगे, यहूदी भी और अन्य धर्मों से भी, ताकि वे यीशु के 1000 साल के राज में प्रवेश कर सकें। तो ये भी विश्वासियों की एक पवित्र सभा होगी यीशु के साथ। छठा, पाप के प्रायश्चित का पर्व, पाप बलि, द फीस्ट ऑफ अटोनमेंट। साल में एक बार सारे इजराइल के पापों के लिए बलि दी जाती थी। इब्रानी भाषा में इसे योम किपुर कहा जाता है। परमेश्वर ने मूसा को पाप बलि के लिए जो निवास स्थान अर्थात तंबू, टैबरनैकल बनाने को कहा था, वो कुछ इस तरह का था। परमेश्वर के निवास स्थान का तंबू इजरायलियों के तंबुओं के बीच में होता था। उसके 3 भाग थे। पहला भाग था बाहरी आंगन, आउटर कोर्ट, जिसमें जानवरों की बलि दी जाती थी और इसमें साधारण जनता को जाने की अनुमति थी। दूसरे भाग में पहली कोठरी होती थी जिसको पवित्र स्थान, होली प्लेस कहा जाता था। पवित्र स्थान में 3 मुख्य वस्तुएं होती थी, भेंट की रोटियों की मेज, सोने की दीवट और सोने की वेदी। बाहरी आंगन और पवित्र स्थान के बीच में एक मोटा पर्दा होता था और पवित्र स्थान में केवल लेवी गोत्र के याजक और महायाजक ही जा सकते थे। तीसरे भाग की कोठरी को परम पवित्र स्थान, मोस्ट होली प्लेस या होली ऑफ होलीज कहा जाता था। इसमें वाचा का संदूक और प्रायश्चित का ढकना होता था, जिसके दोनों सिरे पर करूब होते थे, जिनके पंखों से प्रायश्चित का ढकना यानी मर्सी सीट ढकी रहती थी। तो पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के बीच में भी एक भारी पर्दा होता था और परम पवित्र स्थान में केवल उस वर्ष का नियुक्त किया हुआ महायाजक ही जा सकता था, वो भी केवल बलिदान के लहू के साथ और साल में सिर्फ एक बार, जब परमेश्वर की महिमा प्रायश्चित के ढकने के ऊपर अर्थात मर्सी सीट के ऊपर बादलों में दिखाई देती थी। तो ये थी पुराने नियम में पाप बलि की व्यवस्था। लेकिन नए नियम में क्या हुआ? इब्रानियों का 9:12, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर यीशु ने अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। पवित्र स्थान मतलब स्वर्ग में जहां परमेश्वर विराजमान है। इब्रानियों का 10:10, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। मतलब अब बार बार किसी महायाजक को पाप बलि देने की जरूरत नहीं है। तो फिर मसीहियों को पाप बलि का पर्व मनाने की क्या जरूरत है? नहीं है। पाप बलि तो केवल एक चिन्ह था यीशु मसीह के बलिदान का। 7वां, झोपड़ियों का पर्व, द फीस्ट ऑफ टैबरनैकल्स। इसको फीस्ट ऑफ बूथ्स भी कहते हैं। पाप बलि के पर्व के 5 दिन बाद यहूदी झोपड़ियों का पर्व मनाते थे। यह उस यादगार में मनाया जाता था जब इजरायली जंगल में 40 वर्ष यात्रा कर रहे थे, तो वे छोटे छोटे तंबू गाड़कर रहा करते थे, जिनको यहां झोपड़ी कहा गया है। और परमेश्वर उनके साथ डेरा डालता था, मेघ के खंबे और आग के खंबे के रूप में, जैसा निर्गमन 13:21-22 में लिखा है। लय व्यवस्था 23:34 में परमेश्वर ने मूसा से कहा, इजरायलियों से कहे कि उसी 7वें महीने के 15वें दिन से 7 दिन तक यहोवा के लिए झोपड़ियों का पर्व रहा करे। तो इसलिए यहूदी 7 दिन तक अपने घरों में नहीं रहते, बल्कि खजूर के पत्तों और दूसरी टहनियों से छोटी छोटी झोपड़ियां बनाकर उनमें रहते थे, अपने जंगल की यात्रा के दिनों की यादगार में। यह पर्व भी एक चिन्ह था आने वाले समय का, जब यीशु के 1000 साल का राज्य आएगा और उसमें यीशु अर्थात परमेश्वर स्वयं यरूशलेम से राज करेगा। मतलब परमेश्वर अपने लोगों के बीच रहेगा, जैसा प्रकाशित वाक्य 21:3 में यूहन्ना को भविष्य के बारे में दिखाया गया था। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा
और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और वो उनका परमेश्वर होगा। मतलब झोपड़ियों का पर्व एक चिन्ह था यीशु के 1000 साल के राज का, द मिलेनियल किंगडम। तो ये थे यहूदियों के 7 पर्व जो चिन्ह थे नए नियम में चर्च की व्यवस्था का, जो आत्मिक व्यवस्था थी। यीशु ये पर्व इसलिए मनाता था क्योंकि वो यहूदी था और उसे मूसा की सारी व्यवस्था पूरी करनी थी, जो उसने की भी, जैसा उसने मत्ती 5:17 से 19 में कहा। तो निष्कर्ष ये है कि इजरायलियों के पर्व यीशु की ओर ही संकेत करते थे। यीशु के आने के बाद उन पर्वों का अर्थ पूरा हो गया। तो फिर मसीहियों को यह पर्व मनाने की क्या आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन यह जरूर है कि पुराने नियम के यहूदियों के इन पर्वों का जो आत्मिक महत्व था, उसका नए नियम में यीशु द्वारा पूरा किया जाना पूरी बाइबल को एक धागे में पिरो देता है और बाइबल की एकता और समरूपता को दर्शाता है, जिससे यह साबित होता है कि 1500 सालों में लिखी गई यह बाइबल परमेश्वर का अविनाशी वचन है अनंत काल के लिए। आमीन।